उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गांव गंगा बह गया। घटना मंगलवार दोपहर 1:45 की है। बाढ़ और मलबे की चपेट में कई घर आए। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 50 से ज़्यादा लोग लापता है। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। धरावी गांव देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है। घटना के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंची है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। कई होटल और दुकानें ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धराली उत्तराखंड की है। यहाँ पर जहाँ पर पानी का सैलाब पूरे शहर में घुस गया है। घरों में, दुकानों में, सड़कों में केवल पानी ही पानी दिख रहा है। जहाँ पे बादल फटा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने के बाद यहाँ पर ये हालात बन चुके हैं कि अब पूरा गांव केवल पानी का सैलाब नज़र आ रहा है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे एक पर्यटक वहाँ पर गए थे, रवि वालानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरा नज़ारा जो देखा है। रवि जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। हम तस्वीरों में देख सकते हैं रवि जी, जिस तरह से गांव में केवल ना वहाँ पर कोई सड़क दिख रही है, ना वहाँ पे बाजार दिख रहा है, ना वहाँ पे मकान दिख रहे हैं। दिख रहा है तो केवल पानी का सैलाब। पूरा बताएंगे तफसील से कैसे हुआ ये पूरा? देखिए, जो ये सैलाब आया है ये बहुत ही खतरनाक है। मैं शनिवार को एक जीएसटी की मेरी पेशी थी यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में अपील में, तो उस काम के सिलसिले से मैं यहाँ आया था। मुझे जीएसटी देहरादून पहुंचने में समय लग गया, तो मेरा काम शनिवार को पूरा नहीं हो पाया, फिर वो सोमवार को हुआ। लेकिन मेरी प्लानिंग थी कि मैं सोमवार को निकल जाता देहरादून से मसूरी धनौल्टी होते हुए। मेरा प्लानिंग थी जो उत्तरकाशी और हर्षिल है, मेरा प्लानिंग था कि मैं हर्षिल में ही रुकूंगा। मैं निकला भी अपने काम को कंप्लीट करके। अब जैसे ही मैं मसूरी क्रॉस किया, मसूरी के बाद कंटिन्यू पानी चालू हो गया। उसके पहले मौसम थोड़ा सा 19-20 चल रहा था, लेकिन मसूरी के बाद कंटिन्यू बारिश मिली। जब तक कि मैं धनौल्टी पहुंचता पानी बहुत तेज हो चुका था। तो मुझे लगा कि इससे आगे जाना सही नहीं रहेगा, और वहां से उत्तरकाशी मात्र 50 किलोमीटर दूर था, जहां के आगे ये पूरी की पूरी घटना हुई है। तो जब मौसम इस तरह से दिख रहा था, तो मैंने वहां के कई स्थानीय लोगों से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी हर्षिल और गंगोत्री की यात्रा कंटिन्यू रखूं या मैं वापस लौट जाऊं? तो मुझे वहां पे कई लोगों ने कहा कि देखिए, आगे हो सकता है मौसम आपको साफ मिले, आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा कि इस समय वहां मत जाइए, क्योंकि उत्तरकाशी के आगे रोड सकरा है। तो अगर मौसम गड़बड़ हुआ या कहीं भी भूस्खलन या पहाड़ गिरने की स्थिति बनी, तो बोले रोड ब्लॉक हो जाएगा, आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो मुझे उन स्थानीय लोगों से बात करके लगा कि मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए। तो मैं धनौल्टी से मैं वापस ले लिया। मतलब अगर मेरी प्लानिंग थी कि मंडे, चूंकि आखिरी सावन सोमवार था और उत्तरकाशी जो है वो काशी की तरह ही पूजा जाता है, स्कंद पुराण में उसका काफी जिक्र है। तो प्लानिंग थी कि मैं वहां जा करके काशी के दर्शन करता और आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करता। लेकिन शायद
कुदरत मुझे बचाना चाहती थी। मेरी धर्मपत्नी भी है जो मेरे साथ थी, जो पेशे से डॉक्टर है, वो भी साथ में थी। तो मुझे रवि जी, ऐसे अभी लगा- वर्तमान में हालात क्या है वहाँ पे जीवन कैसा है लोगों का? देखिए बहुत बुरी स्थिति है। मैं अभी देहरादून और ऋषिकेश तरफ हूँ। कंटिन्यू पानी गिर रहा है और यहाँ सारे घाट जितने भी हैं उन सब को खाली करा दिया गया है कि चूंकि वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग हुई है ऊपर, तो यहाँ पे धीरे धीरे जल स्तर जो है ना बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों में काफी दहशत है, लेकिन सब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ न कुछ ध्यान देगी और जो ऊपर बहुत बुरी तो स्थिति हालात हो गई अभी है। भी वहाँ पर जो हैं वो बहुत भयावह है, जैसे कि रवि जी बता रहे हैं। शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। भयावह हालात है वहाँ पर और लगातार जो है सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगी। इसके बावजूद इसके नज़ारे आप देख सकते हैं। वहाँ पर गाँव में केवल और केवल पानी का सैलाब नज़र आ रहा है। घरों में पानी, सड़कों पर पानी, दुकानों में पानी, बाजार में पानी और केवल पानी नज़र आ रहा है। पूरा गाँव पानी की सैलाब की चपेट में है।